कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और अगला टारगेट अब रखा गया है मध्य प्रदेश, जहां पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, और वहां से दौरा करके भी लौटे हैं। और किस तरह का माहौल है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। सर, आपको मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया है, वहाँ आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है, कैसा माहौल आप देखते हैं? हालांकि हिमाचल के बाद कर्नाटक भी जीता, अब इसी साल मध्य प्रदेश के चुनाव भी हैं। जैसा आपने कहा कि शुरुआत हिमाचल से हुई। हिमाचल में हमने 4-0 से भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में पराजय दी। उस समय कोई कह नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है, लेकिन हमने ये करके दिखाया। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और सबको ये लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जीत जो है दर्ज करती आ रही थी। और अभी जो कर्नाटक के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जो है भारी बहुमत मिला। अब कुछ राज्यों के चुनाव होने, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, और मुझे लगता है कि जो ये जीत का सिलसिला चला है ये रुकने वाला नहीं है। अभी मुझे मध्य प्रदेश जाने का मौका मिला, पार्टी आला कमान ने मुझे पर्यवेक्षक बनाया है, तो अभी हमारी बैठक वहाँ पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी जो सीएलपी के लीडर हैं, और पार्टी के वहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक हमारी हुई। और आने वाले समय में जो है संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और अच्छे उम्मीदवारों को जो चयन है उसको लेकर बहुत चर्चा हुई है। और मैं शीघ्र ही द्वारा जो है मध्य प्रदेश का दौरा करने वाला हूं। और मैंने मध्य प्रदेश में जाके देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है, और मुझे पूरी आशा है कि जिस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं या हम लोगों को उनका सहयोग करने का जो है जिम्मा सौंपा गया है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे बनने वाली है। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी मॉडल है वो काफ़ी सफल रहा है, तो क्या अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी गारंटियां दी जाएंगी जैसे हिमाचल में दी थी, आपने कर्नाटक में भी दी थी? देखिए, अभी इस बारे में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहाँ चर्चा कर रही है, लेकिन अभी तक वहाँ इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। जो भी आगे घोषणा पत्र बनेगा या गारंटियाँ बनेगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है इस विषय में जो है ये उनका अधिकार क्षेत्र। इन चुनावों के बाद 2024 को की एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। तो ऐसे में वहाँ पर 2024 में जीत दर्ज हो, किस तरह का रोड मैप होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि भाजपा बेमिसाल 9 साल इस तरह से एक कार्यक्रम लॉन्च कर रही है। 1 महीने तक इस तरह के कार्यक्रम होंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का काफिला लगातार बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था कि हम पिछड़ रहे थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पदयात्रा देश में की और एक भाईचारा और प्यार का संदेश दिया, उसका व्यापक असर हुआ। कर्नाटक में भी वो जिस क्षेत्र से गुजरे हैं, उनकी पदयात्रा गुजरी है, वहाँ हमारी जो है सीटें आई हैं। पूरे देश में एक सार्थक संदेश जो गया है, और देश 9 साल का जो शासन मोदी साहब का रहा है, देश के लोग अपने आप को जो है ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वायदे उन्होंने किए, चाहे बेरोजगारी को लेकर था, देश में महंगाई कम करने को लेकर था, जो भी उन्होंने जनता से वायदे किए वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और अगर आप आज देश के हालात देखें, लगातार हम कर्ज की गर्त पे गिरते जा रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। और जो डिमोनेटाइजेशन उनके समय हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हुई, आज उस डिमोनेटाइजेशन का फ़र्क नज़र आ रहा है। और हमने कहा था कि ये देश के हित में नहीं है, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2000 का नोट जो मार्केट में चलन में था, उसे जो है मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम कहते थे वो बिल्कुल सत्य जो है साबित हुआ है। तो इन 9 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, खाली जुमलों पे ये सरकार चलती रही, और देश की जनता बदलाव चाहती है। और जिस ढंग से आज विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश में भारतीय जनता पार्टी की भी विदाई तय है, और विपक्ष की सरकार जो है बनने वाली है।
क्या आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के हैं, चाहे लोकसभा के हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें एक बड़ा मुद्दा होगी, उसी के को आगे लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी चुनावों में? देखिए, हिमाचल में ये मुद्दा रहा, राजस्थान में हमारी सरकार है, वहाँ भी जो है इस मुद्दे पे चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में हुए। अब राष्ट्रीय स्तर पे जो फैसला होगा, उस बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उस पे विचार करेगा कि हमारी जो है देश के लिए हमारा क्या एजेंडा हो। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, जो हाल ही में मध्य प्रदेश से लौटे हैं। वहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, और कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और वहाँ पर कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा रहा है, और पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ साथ अगर बात लोकसभा चुनाव की करें, तो लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।